बच्चों में डायरिया कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायरिया खतरनाक क्यों है इस बारे में। बार बार अधिक मात्रा में पतले दस्त को डायरिया कहते हैं। यह खतरनाक है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है। बच्चों में पानी के साथ साथ लवण की भी कमी हो जाती है, जो शरीर की कार्य प्रणाली के लिए अत्यावश्यक है। लवण की कमी विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत करती है, जैसे एसिलोसिस, एल्कोलोसिस, हाइपोक्लेमिया इत्यादि। यदि डायरिया गंभीर है तो पानी की कमी तथा मृत्यु हो सकती है, परंतु यदि डायरिया बहुत दिनों से है तो पोषक तत्वों की कमी से आंतों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण भोजन सुचारू ढंग से पच नहीं पाता है। इससे ग्रस्त बच्चों की खाने की अभिरुचि खत्म हो जाती है। डायरिया के कारण दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिस कारक की जानकारी हमें होती है, और दूसरा, जिस कारक का हमें पता नहीं होता है। दूसरे कारक में 60-70 डायरिया कारक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें वायरल कारण सम्मिलित है। पहले कारक में बैक्टीरिया से होने वाले जैसे साल्मोनेला, शिगेला, स्ट्रेप्टो सम्मिलित हैं। न जानकारी वाले कारक में ओटोटिसमीडिया, पॉलिटिस, निमोनिया इत्यादि। कभी कभी एलर्जी, अपच आदि से भी डायरिया होती है। यदि बच्चों को डायरिया के समय पूर्ण पोषक तत्व दिया जाए तो 10 से 15% डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। अतः स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति अगर डायरिया से संबंधित घोल और पोषक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कराए तो यह महान कार्य होगा। समाज में मुख्यतः घर की औरतें, बच्चे और दूसरे व्यक्तियों की अगर जानकारी पहुंचाई जाए तो डायरिया की रोकथाम में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। डायरिया से होने वाली पानी की कमी की रोकथाम, डायरिया से होने वाली पानी की कमी की पहचान, डायरिया एवं पानी की कमी का उपचार, कुपोषण की रोकथाम और अन्य जानकारियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की कमी की रोकथाम। जैसे ही बच्चों को डायरिया हो, उसे घर में उपलब्ध तरल पदार्थ तुरंत देना चाहिए, जैसे चावल का मांड, शरबत, शिकंजी, चीनी पानी, नींबू से बना घोल, दही से बनी नमक वाली लस्सी, दाल का पानी और नारियल पानी। माँ का दूध और भोजन नहीं रोकना चाहिए। दूसरा, पानी की कमी की पहचान कैसे करना है इस बारे में जानते हैं। पानी की कमी की पहचान प्यास, पेशाब, आंसू, आंखें, मुंह, जीभ, त्वचा, नाड़ी, तालू, सांस तथा तापमान से की जा सकती है। इसकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें पूछी, कुछ देखी और कुछ महसूस की जा सकती है। अगर पेशाब में थोड़ी कमी हो, प्यास थोड़ी ज़्यादा लगे तो मध्यम श्रेणी की डायरिया हो सकता है, परंतु प्यास अगर बहुत ज़्यादा लगे, पेशाब बहुत कम लगे तो गंभीर श्रेणी की डायरिया है। देखने पर यदि बच्चा चिड़चिड़ा लगे, रोने पर आंसू ना निकले, आंखें धसी हो, मुंह और जीभ सूखे हो तो मध्यम श्रेणी की पानी की कमी है। परंतु अगर बच्चा शांत हो, आंखें बहुत ज़्यादा धसी हो, जीभ और मुंह ज़्यादा सूखे हो तो गंभीर श्रेणी की पहचान है। इसी तरह अगर महसूस किया जाए कि त्वचा के खींचने पर वह धीरे धीरे अपनी स्थिति से पुनः वापस आए, नाड़ी की चाल तेज हो, तो ऐसे मध्यम श्रेणी की पानी की कमी है। यदि खींचने पर त्वचा बहुत ही धीरे से अपनी स्थिति में वापस आए, नाड़ी की चाल बहुत ही तेज हो, तो यह गंभीर पानी की कमी का लक्षण है। अब हम बात करते हैं डायरिया एवं पानी की कमी की रोकथाम के बारे में। पूर्वोक्त संकेतों के अनुसार समाज में जीवन रक्षक घोल की उपलब्धि एवं महत्ता के बारे में बताया जा सकता है कि किस तरह से और कितनी मात्रा में जीवन रक्षक घोल देकर बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। जीवन रक्षक घोल का पैकेट 1 लीटर स्वच्छ पानी में घोल दिया जाता है और इसे 5 गिलास बनाया जा सकता है। घोल तैयार होने के बाद अवस्था के अनुसार बच्चों को पिलाते रहना चाहिए। जैसे 6 महीने तक के बच्चों को 1 से 2 कप, 7 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को 2 से 3 कप और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को 3 से 4 कप यह घोल दिया जा सकता है। गंभीर रूप से पानी की कमी का उपचार नस के द्वारा पानी चढ़ाकर किया जाता है। घोल पिलाने के बाद उल्टी हो जाती है और माताएं डर जाती हैं, परंतु इस हालत में माँ को चम्मच द्वारा धीरे धीरे घोल पिलाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं डायरिया की रोकथाम के बारे में। समाज में मीडिया, चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवक, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि डायरिया की रोकथाम में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न तथ्यों की जानकारी होना चाहिए। पहला, भोजन और खान पान की। दूसरा, पानी की। और तीसरा, सफाई। और चौथा, टीकाकरण की। तो पहला बात करते हैं भोजन और खान पान के बारे में। माँ का दूध छोटे बच्चों के लिए उत्तम भोजन है। यदि माँ का दूध संभव न हो तो दूसरा दूध देना चाहिए, लेकिन बोतल से नहीं बल्कि कटोरी और चम्मच से। 4 महीने से ऊपर के बच्चों को अन्य भोजन भी खिलाना चाहिए। मुलायम तथा मसला हुआ भोजन उत्तम है। भोजन अच्छी प्रकार से तैयार करना चाहिए। बर्तन साफ धुले हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं पानी के बारे में। पीने का पानी जहाँ तक हो सके साफ जगहों से लेना चाहिए। यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पानी पीने के लायक है, नहीं तो उसे उबालकर ही काम में लाना चाहिए। पानी को साफ तथा ढके हुए बर्तन में ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं सफाई के बारे में। यह कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के नाखून एवं हाथों की सफाई, गृहिणियों को हाथों और कपड़ों की सफाई अवश्य रखनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को गंदगी से दूर रखना चाहिए। मक्खी सबसे गंदा कीट है। इसे कभी भी खाद्य पदार्थों पर बैठने नहीं देना चाहिए। बासी भोजन बच्चों को नहीं देना चाहिए। अब अंत में बात करते हैं टीकाकरण के बारे में। खसरा का परिणाम भयावह रूप से डायरिया में बदल जाता है, अतः खसरे का टीका लगवाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों में व्याप्त डायरिया रोग और डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि बच्चे स्वस्थ और आनंद रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।